सवाबी में रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद खान के भाई समेत 2 अफराद कत्ल। शकील अहमद खान को घर के सामने गोलियां मारकर कत्ल किया गया। DPO सवाबी के मुताबिक शकील अहमद खान अपने हमसाय की फायरिंग से जहाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद का कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। बीच बचाव के दौरान शकील खान फायरिंग का निशाना बने। वाक़या सवाबी के गाँव अहद खान कले शेख जाना में पेश आया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का बड़े भाई के कत्ल पर गहरे रंज व गम का इजहार। कहा, भाई शकील अहमद खान को घर के सामने शहीद किया गया। ये भाई मुझे बहुत अजीज़ और मेरे दस्तो बाजू थे। ये बदतरीन दरिंदगी है। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। $2 अरब के वाजिब अदा कर्ज वापसी की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी गई। एलामी के मुताबिक चीन के $2 अरब के कर्ज वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। वजारत ख़जाना के मुताबिक ये इकदाम ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने में मदद देगा। माहिरीन का कहना है, चीन का फैसला दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात और देरीना दोस्ती का अक्कास है। पाकिस्तान ने गजा की तामीर 9 के अरब मंसूबे की हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास से खिताब। कहा, 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का जामिन है। गजा में जंग और जारियत का खात्मा किया जाए। इमदाद की तरसील को रोकना जंगी जराइम में शुमार होता है। OIC हर उस तजवीज़ को रद्द करे जो फ़लस्तीनियों को बेघर करने के लिए हो। OIC ने गजा की तामीर 9 के अरब मंसूबे की तौसीक कर दी। उधर यूरोपीय ममालिक ने गजा की तामीर 9 के लिए अरब मंसूबे की हिमायत कर दी। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान जारी। मिस्री मंसूबे पर $53 अरब की लागत आएगी। फ़लस्तीनियों को बेघर करने से गुरेज किया जाए। इसराइल के जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान भी गजा पर हमले जारी। 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने रफा सिटी के मशरकी इलाके और तनोर में ड्रोन हमले किए। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के भी इफ्तार के वक्त फ़लस्तीनियों पर हमले। 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए पीर को कतर में वफद भेजेगा। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमास तमाम कैदियों को रिहा करे वरना दोबारा जंग शुरू कर देंगे। हमास का कहना है कि साल्सों को पैगाम दे दिया, आरसी जंगबंदी कबूल नहीं करेंगे। जंगबंदी मुआहदे की पासदारी की तस्दीक करते हैं। मुआहदे के मुताबिक जंगबंदी के दूसरे मरले के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। तेहरान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। बदमाश ममालिक मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर के खत पर रद्द अमल। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात कबूल नहीं। वाशिंगटन की मुज़ाकरात की पेशकश का मकसद अपनी तवक्कुआत को मुसल्लत करना है। बातचीत अमरीका के लिए नई तवक्कुआत रखने का रास्ता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सीनियर ईरानी हुकाम से भी मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुज़ाकरात के लिए खत भेजने का बयान दिया था। ईरान ने कहा था, अभी तक ट्रंप का कोई खत मौसूल नहीं हुआ। ईरान ने 13 लाख गैर मुल्कियों को मुल्क बदर कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुल्क बदर अफराद में 11 लाख अफ़गानी बाशिंदे शामिल हैं। सरहदी कंट्रोल को सख्त करने के लिए इक़दामात जारी हैं। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इनखला के लिए 31 मार्च की हतमी डेडलाइन। अहकामात पर अमल न करने वाले गैर मुल्कियों और अफ़गानियों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। मुकर्रर तारीख के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मुख्तलिफ यूक्रेनी शहरों पर हमले में 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। दोनीतेस्क के कस्बे पर हमलों में 11 अफराद मारे गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। एक रोज पहले अमेरिका ने यूक्रेन को सैटेलाइट तस्वीर तक रसाई रोक दी थी। अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीर के बगैर यूक्रेन की दिफा की सलाहियत नुमाया तौर पर कम हो गई है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी फ़ौज का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। US सेंट्रल कमांड ने ट्वीट किया, काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मरकजी मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है।
पाकिस्तान के IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। IMF ने पाकिस्तान की मालियाती तजावीज़ में तजाद की निशानदही कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बिजली की कीमतों के बारे में मुतज़ाद मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमत ने वफ़द को बिजली पर जनरल सेल्स टैक्स में कमी का कहा, साथ ही बिजली बिल्स पर इजाफी सरचार्ज की मंजूरी का मुतालबा भी किया। पाकिस्तानी हुकाम ने फी यूनिट 2 रुपए 82 पैसे इजाफी सरचार्ज की तजवीज़ दी। ये तजवीज़ सरचार्ज के जरिए आइंदा 2 साल में 1200 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा वापस करने के लिए पेश की गई। IMF की बिजली पर जनरल सेल्स टैक्स खत्म करने या कम करने की तजवीज़ की मुखालफत पॉलिसी सतह के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। पंजाब की देही मईशत में बेहतरी, ज़रई और देही तरक्की प्रोग्राम से छोटे किसानों के दिन फिरने लगे। मियारी बीज की फराहमी से गंदम, कपास और चावल की पैदावार में 15% इजाफा। पानी की फराहमी में इस्तेकाम से ज़रई आमदन भी बढ़ गई। नाटी न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने ज़रई तरक्की बारे रिपोर्ट आवाम के सामने रख दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में करोड़ों रुपए के अलाउंसेस की बंदर बांट बेनकाब। मुल्तान में महकमा रेलवे के अफसरान की करप्शन का भांडा भी फोड़ दिया। बरतानिया के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इफ्तार के एहतमाम, सैकड़ों अफराद की शिरकत, गैर मुस्लिम भी शरीक हुए। इफ्तार के बाद बाजमात नमाज अदा की गई। लॉर्ड स्टेडियम में पहली बार इफ्तार का एहतमाम 2022 में किया गया था। पाकिस्तानी मूसा हराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर मुंतखब। मूसा हराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। मूसा हराज वफाकी वजीर रजा हयात हराज के बेटे हैं। मूसा हराज कहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का सदर बनना मेरे लिए एहसास है। यूनियन के माली इस्तेकाम को यकीनी बनाना चाहता हूँ। भारत की रियासत कर्नाटका में 27 साला इसराइली खातून सयाह और एक मकामी खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। हमलावरों ने मौका पर मौजूद दीगर सयाहों को नहर में फेंक दिया। 2 अफराद बच गए, एक लापता। भारतीय पुलिस के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और सयाहों से 100 रुपये का मुतालबा किया। इनकार पर उन्होंने हमला कर दिया और खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। शुमाली कोरिया ने एटमी तवानाई से चलने वाली आबदोज मुतारिफ करा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने शिपयार्ड में आबदोज की तैयारी का जायजा लिया। शुमाली कोरिया की 7000 टन वजनी एटमी आबदोज 10 मिसाइल लेकर जा सकती है। एटमी आबदोज जनूबी कोरिया और अमेरिका के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा बन सकती है। नॉर्वे की कंपनी ने इंसानों जैसा काम करने वाला रोबोट मुतारिफ करा दिया। रोबोट कपड़े धोने, खिड़कियों की सफाई समेत घर के मुताबिक काम अंजाम दे सकता है। मसूई जहानत से लैस रोबोट चाय तक पेश करने की सलाहियत रखता है। कंपनी ने रोबोट की धाती जिस्म को छुपाने और इंसानी शक्ल देने के लिए सूट भी तैयार कर लिया।